देखा जाए। स्वाति लगातार बनी है। स्वाति देखिए, रवि किशन का रिएक्शन सामने आया, सोनार बांग्ला का जिक्र कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने भी बोला है कि भाई पहले राउंड में 2200 सीटों से आगे चल रही थी, क्योंकि पहले राउंड में मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र थे उससे काउंटिंग हो रही थी वहां पर। सेकंड राउंड में तकरीबन 4500 सीटों से खुद वो लीड करते नजर आए। अब आगे की 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो राउंड की जो काउंटिंग होगी उसमें भी वो लीड करेंगे, पीछे ही छोड़ देंगे ममता बनर्जी को, ये शुभेंदु कहते हुए नजर आए थे। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी अपनी सीट पर ही पीछे चलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और ये बड़ी बात है क्योंकि अगर हम भवानीपुर सीट की बात करते हैं तो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। 2011 से लेकर 2026 तक अगर हम भवानीपुर सीट को देखें तो ममता बनर्जी वहां पर बहुत मजबूत है। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों पर चुनावी मैदान में, नंदीग्राम, भवानीपुर, और भवानीपुर में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, अगर यही नतीजे में रहा तो ये बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी कि ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी की जीत हो गई है। और क्योंकि भवानीपुर सीट पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर वोटरों की बात की जाए तो वहां पर बहुत सारे नॉन बंगालीज वोटर हैं, चाहे हम गुजराती वोटर की बात करें या मारवाड़ी वोटर की बात करते हैं, तो भवानीपुर एक ऐसी सीट है जहां पर गुजराती वोट भी अच्छा खासा है और नॉन बंगालीज लोग भी वहां पर रहते हैं बड़ी संख्या में, और वो शुरू से ही उस गढ़ में ममता बनर्जी चुनाव जीतती रही हैं। लेकिन भवानीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को भी ममता बनर्जी के सामने मैदान में उतारा, और जिस तरह से पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर चुनाव हराया था, और अब भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी लगातार पीछे चल रही हैं। जबकि तृणमूल कांग्रेस का वो गढ़ सीट माना जाता है। नॉर्थ कोलकाता की बात की जाए तो उस सीट पर, साउथ कोलकाता की भी बात की जाए तो साउथ कोलकाता भी ऐसी सीट है जहां पर शुरू से ही टीएमसी जीतती रही है, और यही वजह है कि भवानीपुर सीट ममता बनर्जी का गढ़, तृणमूल कांग्रेस का गढ़। लेकिन इस वक्त शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और आपको याद होगा कि शुभेंदु अधिकारी पहले तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, लगातार एक्टिव नजर आए। चाहे नंदीग्राम की बात हो या भवानीपुर सीट पर भी जब भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा तो वहां पर भी लगातार नजर आए हैं। और ये बड़ी बात होगी कि अगर भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीतते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि ममता बनर्जी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और यही वजह है कि एक और चीज है ना स्वाति, पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी के चेहरे का जिक्र करें तो शुभेंदु अधिकारी ही एक ऐसा चेहरा है जो नामचीन चेहरा है, और उनके चेहरे को लोग जान रहे हैं। आपने भी कहा कि टीएमसी से तो बीजेपी में आए थे, और बीजेपी में जब आए तो उन्होंने अपने आप को वहां पर साबित भी किया। लेकिन माफ कीजिएगा, रवि किशन जिस तरह से जिक्र कर रहे थे सोनार बांग्ला का, और प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में सोनार बांग्ला का जिक्र कर चुके हैं, कह चुके हैं कि ममता दीदी ने पिछले 15 सालों में सोनार बांग्ला को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अराजकता होती है, तमाम बातों का जिक्र वो कर रहे थे। तो सोनार बांग्ला को लेकर अब निश्चित तौर पर आगे कदम उठाया जाएगा अगर ये आंकड़ों में तब्दील हो जाते हैं रुझान। देखिए, आप पूरे चुनाव को देखिए, सबसे ज्यादा गुंडाराज का जिक्र किया गया कि तृणमूल कांग्रेस की राज में पश्चिम बंगाल में गुंडाराज है। दूसरी तरफ 2021 के भी चुनाव को आप देखिए, जब बाहरी बनाम बंगाली को लेकर चुनाव हुआ था कि बाहर से लोग आए हैं बंगाल में, और कहीं ना कहीं ये नुकसान बीजेपी के लिए 2021 में साबित हुआ था। लेकिन इस बार जब टीएमसी लगातार ये कहती रही कि बाहर के लोग बंगाल में आ रहे हैं, उसका असर जो है वो दिख नहीं रहा है। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें ये दिख नहीं रहा है तृणमूल कांग्रेस की ओर से जो लगातार आरोप लगाए गए, और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि सोनार बांग्ला की बातें कही गई, तो ये कहा जा रहा था, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, कि तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडा है, जो गुंडे लोग हैं, वो आतंक मचाते हैं, वहां पर लोगों को परेशान करते हैं। वहां पर यह आरोप भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया गया, और यही वजह है कि बार बार सोनार बांग्ला का जिक्र किया गया वहां पर। अब ये देखना होगा कि जो रुझान आ रहे हैं अगर वो नतीजों में तब्दील होता है तो वहां पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी बड़ा सवाल अभी है। क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें, ये जाहिर है, ये तो अभी कुछ जाहिर तौर पर जब आंकड़ों में ये तब्दील होंगे रुझान, उसके बाद
चीजें होंगी और फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार लगातार जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले सीधे रुक कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी